उनका स्वागत करें। सुमेर सिंह रजौरिया जी, सुमेर सिंह रजौरिया जी। अपनी बात रखने से पहले संतों पुरुषों को नमन करते हुए करुणा के सागर गौतम बुद्ध, लाखों करोड़ों के मसीहा डॉक्टर बाबा साहब के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए साहब कांसीराम चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए आज दिल्ली प्रदेश का जो ये प्रोग्राम है 68वां बहन जी का, उसी के बीच में हमारे भी बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर दिल्ली प्रदेश के प्रभारी हमारे बीच पहुंचे हैं। उन्हों के साथ संचालन कर रहे भाई राजेश तंवर जी, प्रदेश महासचिव, उन्हीं के साथ हमारे मास्टर सुरेश चंद्रा जी हैं, बहुत समय से लगे हुए एडवोकेट भी रहे, काफी समय से काम कर रहे हैं पार्टी में। उन्हीं के साथ मास्टर जगदीश जी हैं जो इस प्रोग्राम की देख रेख भी कर रहे हैं। और साथियों, सभी मेरे मंचासीन हैं, सभी को मेरा तहे दिल से जय भीम। साथियों, मैं अपनी बात जल्दी खत्म करूंगा क्योंकि समय बहुत हो चुका है। हम अपने मुख्य अतिथि की सारी बातें सुनेंगे। साथियों, 1932 की अगर मैं बात करता हूं तो किसी को वोट का अधिकार नहीं था। अगर वोट का अधिकार नहीं था तो क्या कर सकते थे? कुछ भी नहीं कर सकते थे। साथियों, सोचने की बात होगी, जो अधिकार मिला है ये बड़ी आसानी से नहीं मिला है, इसके लिए बड़ा संघर्ष है। अब आप ये मत सोचना कि संघर्ष किसने किया है। जिसने भी किया है बाबा साहब अम्बेडकर नाम है उनका, और उन्होंने संघर्ष जब किया है। और आपको जब वोट का ही अधिकार नहीं था, जब किसी चीज का अधिकार ही नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो अधिकार ही नहीं है आपको। अगर जब उन्होंने अधिकार दिया, तो तब आप समझ नहीं पा रहे। आप समझ नहीं रहे 1932 से पहले राजा का बेटा राजा बनता था, राजा का बेटा राजा बनता था, चाहे वो कोई भी हो। साथियों, जब आपके बीच में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आए तो उन्होंने अपनी कलम के द्वारा रानी के पेट का ऑपरेशन कर दिया और आपको मतदान पेटी के जरिए एक नेता बनाने का काम किया। वो चाहे कोई भी हो, उसकी कोई जाति नहीं होती, मजदूर से अंबानी तक की कोई भी आदमी नेता बन सकता है। तो साथियों, उस वोट की ताकत समझो। उसी वोट के अधिकार से बहुजन समाज पार्टी की लीडर बहन कुमारी मायावती जी 4 बार मुख्यमंत्री रही उत्तर प्रदेश की। आप लोगों को सभी को पता है, अब जब उत्तर प्रदेश की मंत्री रही तो उन्होंने सारे के सारे करके दिए, चाहे लड़कियों के लिए साइकिलें दी, चाहे लड़कियों के बड़े बड़े कॉलेज बनवाए ताकि लड़कियां दूर ना जा सके। और हमारे नौजवान साथी उन्होंने सबके लिए काम किया। तो साथियों, आपको सोचना होगा, समझना होगा। और साथियों, जब कॉलेज बने तो उन्हों से हमारे बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़ेंगे। और जब पढ़ेंगे तो साथियों, पढ़ लिख के ही कुछ होने वाला नहीं है। अगर पढ़ लिख के हमारे बच्चे हमारे घर में बैठे हैं तो क्या कर सकते हैं? सोचने की बात है, कुछ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? उन्हों के अंदर एक प्रतिबंध है। प्रतिबंध कैसा है? वो आप लोगों के ही जरिए होता है। क्यों? अब जब सरकार ही नहीं होगी तो क्या होगा? साथियों, सरकार ऐसी होगी, आपको क्या चाहिए? आपको फ्रीज चाहिए, चाहे वो राशन हो, चाहे वो पानी हो, चाहे बिजली हो। कितना होता है बिजली पानी का? साथियों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मुश्किल से बनाओगे 1 महीने का 1000 रुपया खर्चा आता होगा, मुश्किल से 2000 का खर्चा होता होगा, मुश्किल से 5000 का खर्चा होता होगा। 5000 बचा के आप अपने खुद चैन से रहते हो और अपने बच्चों को नहीं देखो मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं। पढ़ लिख के वो मर मर कर घुट पे जीते हैं। तो मेरे साथियों, मेरी बहन बेटियों, आपको भी सोचना होगा कि हमारे को फ्री कुछ नहीं चाहिए। हमारे को चाहिए, हमारी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय नेता ये चाहते हैं, ये आदेश है, पीएम बनाओ। अगर बहन कुमारी मायावती को पीएम बनाते हो तो आपके लिए हर घर के अंदर एक सरकारी नौकरी होगी, हर बच्चा सरकारी नौकरी पे होगा। तो आप 500,000 रुपए, 5,000 रुपए नहीं, 50,000 रुपए आपको हर महीने का मिलेगा। तो मेरे को ये बताओ, 1000 रुपए महीने बढ़िया या फिर 50,000 का वो बढ़िया है? सारे काम कर लोगे, मकान बना लोगे, सब ऐसा आराम कर सकते हो। तो साथियों, फ्री के चक्कर में रहोगे तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, बहुजन समाज पार्टी
2024 के अंदर मात्र आप किसी को वोट ना देके हाथी के बटन दबाना है, हाथी का बटन दबाना है। साथियों, दो पंक्तियां कह के मैं अपनी बात जल्दी खत्म करूंगा। ए जमाने भूल न जाना, ए जमाने कितना ही जोर लगा ले, ए जमाने कितना ही जोर लगा ले, ये कारवां रुक नहीं पाएगा, ये कारवां रुक नहीं पाएगा। अरे ये तो बाबा भीम मिशन है, ये चलता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद भाई सुमेर सिंह राजौरिया जी।